Hello friends, I hope you all are doing great. So in this video we will discuss substitution effect, income effect and price effect. But my discussion or my explanation would be only theoretical in this video. If you like this video and want कि मैं graphically भी explain करूँ and आपको ये video अच्छे से समझ आई है, then I will prepare notes according to the diagram and I will try to explain as simple as possible. Okay, so firstly we will discuss कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है और प्राइस इफेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले बात आती है जब किसी भी गुड का प्राइस चेंज होता है, प्राइस किसी भी गुड का चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. पहले हम कंसीडर करते हैं कि उसका किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है. अब अगर मान लो किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो जब भी एक गुड का प्राइस चेंज होता है तो हमने मान रखा है उसे कि वो मोस्टली दो चीज़ों में इफेक्ट हमारा करता है. द फर्स्ट थिंग दैट कि हम एक गुड को दूसरे गुड से किस रेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सेकेंड वन इज कि प्राइस के चेंज होने से एक पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम और यू कैन से परचेजिंग पावर, नॉट डिस्पोजेबल इनकम बल्कि परचेजिंग पावर इम्पैक्ट करती है. परचेजिंग पावर होती है कि कितने गुड्स एक पर्सन अपनी इनकम से खरीद सकता है. तो अगर मान लो किसी पर्सन की इनकम 100 है और प्राइस एक गुड का 10 है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी 10 यूनिट्स परचेज कर लेगा. बट अगर इसी गुड का प्राइस बढ़ के 10 से 20 हो जाता है तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. क्यों कम होती है? क्योंकि प्राइस जब ए का 20 हो गया तो हम विद द सेम इनकम, अज्यूमिंग दैट इनकम रिमेन्स द सेम, तो जो हमारी जो नई क्वांटिटी जो हम खरीद पाएंगे वो हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 5 यूनिट्स. यानी कि हम अब 10 की बजाय सिर्फ 5 यूनिट्स खरीद सकते हैं विद द सेम इनकम. सो दिस शोज इनकम इफेक्ट कि इनकम के चेंज होने से हमारी हमारी परचेजिंग पावर चेंज हो गई है. और जब भी एक गुड के प्राइस चेंज होने से हम दूसरे गुड की, अब क्या होता है, मान लो टी और कॉफी हैं दो गुड्स, तो अगर टी का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लोग जो पहले टी पीते थे वो कॉफी में स्विच करेंगे अगर वो लेस एक्सपेंसिव है तो, एंड वाइस वर्सा. तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसलिए इकोनॉमिक्स में इन दोनों इफेक्ट को शो किया गया है और इन दोनों इफेक्ट का नाम लिखा गया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है. सो इफ वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की डेफिनेशन की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न दैट अकर्स व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड चेंजेस रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ अदर गुड. यानी कि अगर टू गुड्स है मार्केट में, अगर एक का प्राइस चेंज हो जाता है चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो उससे हमारी डिमांड दूसरे गुड की भी चेंज हो जाती है. प्राइस इसका चेंज हुआ है, हम डिमांड दूसरे की चेंज कर रहे हैं. ओके, तो जब एक गुड की वजह से दूसरे गुड की कंजम्पशन में चेंज आए तो हम बोलते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है. कि मतलब चेंज इन द कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ. क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि दूसरे गुड का, रिलेटिव गुड का प्राइस चेंज हो गया एज कंपेयर टू अदर.
अब बात आती है काम कैसे करता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज, individual tend to substitute it with the cheaper alternative, resulting in a right shift in demand and consumption। ये तो obvious है, मान लो आप कोई भी दो गुड्स ले रहे हो जो कि सब्स्टिट्यूट्स है आपस में, जैसा कि मैंने अभी बताया था टी और कॉफी। तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूट है, या तो एक पर्सन टी पी कंज्यूम करता है या कॉफी, दोनों एक टाइम पे दोनों तो वो कर नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मान लो मार्केट में टी का प्राइस बढ़ जाता है और वो पर्सन टी कंज्यूम करता था पहले, अब वो ये नहीं सोचेगा कि यार टी इज वेरी एक्सपेंसिव, सो आई विल शिफ्ट माई कंजम्पशन फ्रॉम टी टू कॉफी। तो अब वो क्या करेगा, कॉफी की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक के प्राइस ने दूसरे की कंजम्पशन को इम्पैक्ट किया। तो ये जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो वो हम दिखाते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। एग्जाम्पल, when the price of coffee rises, people might start buying more tea। जब कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो पीपल स्विच कर लेंगे कॉफी से टी पे। सिमिलरली अगर मान लो कोई भी एक सर्टेन ब्रांड है स्नीकर्स का और उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो कंज्यूमर स्विच कर लेंगे उस चीज की तरफ जो कि सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन वो अफोर्डेबल होगा, अफोर्डेबल ब्रांड होगा। अब कोई भी हम क्लोथ ले लो या दो ब्रांड्स हैं, अगर एक ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरा ब्रांड ले लेते हैं जो कि चीपर होता है। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी, या ये कंज्यूम करेंगे या ये करेंगे, इसका प्राइस। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से ही बन के आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, तो सेकेंड वन बात करूं तो वो होती है इनकम इफेक्ट। अब किसी भी गुड का प्राइस जब भी चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो एक पर्सन की डिस्पोजेबल इनकम या एक परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है कि वो कितने गुड्स अब खरीद सकेगा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम, सॉरी मैं बार बार वही बोल रही हूँ, परचेजिंग पावर और डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस होता है। परचेजिंग पावर होती है कितने गुड्स हम खरीद सकते हैं आफ्टर चेंज इन प्राइस, ज्यादा गुड या कम गुड। और डिस्पोजेबल इनकम होता है इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार डिस्पोजेबल इनकम बोल रही हूँ, डिस्पोजेबल इनकम नहीं, परचेजिंग पावर, ठीक है। तो अगर प्राइस कम हो रहा है तो हम लोग ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं अगर हमारी इनकम कांस्टेंट है तो हम कहेंगे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे अब कम गुड खरीद सकते हैं, तो इसलिए हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न दैट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द परचेजिंग पावर। चेंज होने से जब हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। कि इनकम, हमारी परचेजिंग पावर चेंज होने की वजह से हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया। तो इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न दैट अकर्ड ड्यू टू चेंज इन द परचेजिंग पावर कॉज्ड बाय चेंज इन इनकम। ये कौन सी इनकम है, ये हमारी परचेजिंग पावर ही है, उसकी वजह से चेंज होना। और जब भी हमारी इनकम की वजह से, यानी कि परचेजिंग पावर एट लास्ट हमें हमारी इनकम ही तो बता रही है ना, परचेजिंग पावर हमारी इनकम ही बताती है, हमारी रियल इनकम कितनी है। तो जब उसकी वजह से कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है तो हम कहते हैं इनकम इफेक्ट हुआ है। कैसे वर्क करता है, जब इनकम बढ़ जाती है पीपल टेंड टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जब इनकम कम हो जाती है हमारी तो वो कम खरीदते हैं, रिड्यूस स्पेंडिंग। तो इसे कहते हैं हम इनकम इफेक्ट। When people receive a raise, they may choose to dine out more frequently और परचेज लग्जरी आइटम्स खरीद लेते हैं जब हमारी परचेजिंग पावर या इनकम बढ़ जाती है। और अगर मैं इकोनॉमिक डाउनटर्न की बात करूं तो हमारी नॉन एसेंशियल जो
कमोडिटीज होती है जैसे लग्जरी गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो यही मेन चीज है। और प्राइस इफेक्ट की मैं बात करूं तो प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। जो टोटल चेंज होता है हमारे गुड की कंजम्पशन में ड्यू टू चेंज इन द प्राइस और एनी अदर फैक्टर इनकम, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्राइस इफेक्ट। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट शोकेसिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज, कि प्राइस चेंज का पूरा इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे कंजम्पशन की पैटर्न पे। कैसे काम करता है, जब प्राइस एक गुड का चेंज होता है तो दोनों इम्पैक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है वहां पे, इनकम इफेक्ट भी होता है, तो उसकी वजह से हमारा कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब वो किस वे में जाएगा वो डिपेंड करता है आपके गुड्स कौन से हैं, वेदर इट इज अ नॉर्मल गुड, इट इज अ इंफीरियर गुड और गिफन गुड। ठीक है, यस, सो नाउ वी विल डिस्कस कि सब्स्टिट्यूशन, इनकम इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा व्हेन देयर आर 3 टाइप ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स। सो फॉर क्लैरिटी मैं एक बारी बता देती हूँ, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड एक गुड की हमारी बढ़ जाती है, इनकी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। सेकेंड आते हैं इंफीरियर गुड्स, वो गुड्स जिसमें हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो गुड की डिमांड कम हो जाती है, यानी कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये होता है हमारी इंफीरियर गुड। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। तो थर्ड वन होती है हमारी गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड वायलेट करते हैं, एंड जब प्राइस किसी गुड का इंक्रीज होता है तो उस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी बढ़ जाती है, मतलब वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इनवर्स रिलेशन की जगह हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब बात आती है हमें निकालना है कि इन तीनों गुड के केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट क्या होता है। तो आप मेरा मेथड फॉलो करोगे तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको और हमेशा आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, और इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि आप सबसे पहले अज्यूम करो कि प्राइस हमारा किसी भी गुड का, देयर आर 2 गुड्स, गुड्स की अगर मैं बात करूँ हम ले रहे हैं एक्स एंड वाई, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हम पढ़ के आए हैं कि जब एक गुड के प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी दूसरे गुड की यानी कि वाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो हमारी परचेजिंग पावर चेंज होने से हमारी क्वांटिटी में क्या चेंज होगा वो दिखाएगा हमारा इनकम इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट सीधा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप। तो लेट्स स्टार्ट की प्राइस ऑफ एक्स, 2 गुड्स हैं एक्स एंड वाई, मैंने शुरू करा, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया, हर चीज में मैं यही ले रही हूँ, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया। यहाँ पे भी प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया मेरा, एंड प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब बात आ जाती है, अगर मेरा प्राइस गुड एक्स का डिक्रीज हो गया तो मैं क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स का क्या करूँगी। प्राइस मेरा कम हो गया तो ऑफ कोर्स है मैं इस गुड की कंजम्पशन को बढ़ा दूंगी, मैं राइट। अगर टी सस्ती हो गई, टी का प्राइस कम हो गया तो मैं उसकी कंजम्पशन को बढ़ा दूंगी, और जब इसकी कंजम्पशन को बढ़ाऊंगी तो मैं दूसरे गुड की कंजम्पशन उसको कम करूंगी या नहीं। मान लो एक्स एंड वाई आपका टी है और कॉफी है, तो अगर प्राइस ऑफ टी कम हुआ तो मैं क्वांटिटी ऑफ टी डिमांडेड वो बढ़ा दूंगी, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ यहाँ पे तो मैं दूसरे गुड की डिमांड को देखूंगी ना क्या हुआ। तो इसके सब्स्टिट्यूट की अगर मैं उसकी बात करूँ तो वाई की, तो यहाँ पर वाई की डिमांड कम हो गई,
तो अगर मैं अब इन दोनों की बात करूं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दोनों की डिमांड को देखेगा, जो कि दिखा रहा है इन नेगेटिव रिलेशनशिप। एक की डिमांड बढ़ेगी, दूसरे की कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन। अगर मैं बात करूं इंफीरियर गुड के केस में, इंफीरियर गुड के केस में इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड चेंज होगी। यहाँ पे इनकम का तो अभी कोई रोल ही नहीं है और हम बात भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की कर रहे हैं, तो इसलिए इनकम का तो अभी कोई रोल नहीं है। तो सिर्फ इसी की उससे चलेगा कि प्राइस अगर गुड का कम हुआ तो मैंने इसकी डिमांड बढ़ा दी, और इसकी बढ़ेगी तो दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाएगी, तो वही नेगेटिव रिलेशनशिप। ये भी सेम हो गया, है ना। अब थर्ड की बात करूं, यहां पर क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स का कम हो गया तो मेरी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स क्या होगी, क्योंकि ये गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते, तो यहाँ पर जब प्राइस कम हुआ तो मैं उसकी डिमांड भी कम कर दूंगी। और अगर टी और कॉफी में से मान लो ये टी है, टी का प्राइस कम हुआ और मैंने टी की डिमांड कम कर दी, तो ऑफकोर्स मैं कॉफी की डिमांड को बढ़ाऊंगी, कुछ तो कंज्यूम करूंगी ना। इसकी कम कर दी तो मैं इसकी बढ़ा दूंगी, तो ये फिर दिखा रहा है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। इससे ये पता चलता है चाहे कोई भी टाइप ऑफ गुड हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, वेदर गुड इज नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन। एम आई क्लियर? ओके, सो नाउ अब बात आ जाती है हमारी इनकम इफेक्ट की, और इनकम इफेक्ट के लिए हमें परचेजिंग पावर कैसा चेंज हुआ है वो देखना है। अब मेरा प्राइस कम हो गया, मैं ज़्यादा गुड्स खरीद सकती हूँ, तो मेरी रियल इनकम यानी कि नंबर ऑफ गुड्स आई कैन परचेज विद द सेम इनकम, प्राइस कम हो गया तो मतलब मैं ज़्यादा गुड्स खरीद सकती हूँ। यहाँ पे भी प्राइस कम हो गया तो मेरी रियल इनकम बढ़ गई, मैं ज़्यादा गुड्स खरीद सकती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी रियल इनकम बढ़ गई, ये तो कोई चेंज नहीं होएगा। अब हम कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे रियल इनकम आ गई। अब नॉर्मल गुड के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करती हूँ, कंजम्पशन ज़्यादा करती हूँ या कम करती हूँ? ज़्यादा कर देती हूँ, तो डिमांड जो है मेरी गुड एक्स की वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, मेरा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, प्राइस कम हुआ, मेरी रियल इनकम बढ़ गई, लेकिन अगर गुड मेरा इंफीरियर है तो मैं डिमांड एक्स की डिमांड, अगर मेरा गुड इंफीरियर है, एक्स इंफीरियर है, तो इनकम बढ़ने से मैं एक्स की डिमांड को कम कर दूंगी, क्योंकि इंफीरियर गुड्स में इनकम और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जहाँ पे मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने डिमांड कम कर दी, इससे दिखा ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया या नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो गया इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो गिवन गुड्स में प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन अगर मैं प्राइस कम करेंगे तो मेरी इनकम बढ़ेगी, इनकम के साथ तो गिवन गुड्स का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो हम एज ए नॉर्मली गुड मान के चलेंगे कि अगर इनकम बढ़ती है तो जनरली हमारा बिहेवियर क्या होता है कि हम उस गुड की डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो यानी कि गुड की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी एक्स की। और यहां से यूं देखा जाए तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये मेरा आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब लास्ट आ गया यहाँ पे हमारा है प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस कम होगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। यहाँ पे भी क्वांटिटी डिमांड मेरी इंक्रीज होगी, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। यहाँ पर गिवन गुड्स है तो प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, तो यहाँ पे मेरी कम होगी, तो यहाँ पे आ गई नेगेटिव, यहाँ पे आ गई नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे आ गई पॉजिटिव, यहाँ आ गई नेगेटिव और यहाँ पे आ गई नेगेटिव। और अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है या इनकम इफेक्ट। तो आप ये देख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट हमारा होता है प्राइस इफेक्ट। यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और रिजल्ट आया नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स है ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स इनकम इफेक्ट इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। सेकंड में बात आए तो यहाँ पर नेगेटिव है, ये दोनों भी नेगेटिव हैं,
तो अब इसमें हम कह नहीं सकते किसमें क्या है, तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा डोमिनेट करता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा दोनों केसेस में। अब थर्ड वन आती है गिफन गुड्स की बारी। तो गिफन गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है और हमारा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, और इन द एंड हमारा ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव आया। इन दोनों का सम मेरा पॉजिटिव कब आएगा, जब मेरा इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, तो अगर आपसे फाइनली अब बात करूं कि क्या होना चाहिए, तो फाइनल मेरा ये निकलेगा कि ये हमारा जो है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है चाहे कोई भी केस हो। इनकम इफेक्ट में बात करूं तो नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव आएगा, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि इंफीरियर गुड्स और इसका, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि इनकम के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, और इनकम जब बढ़ती है तो हम इसको भी बढ़ा देते हैं। प्राइस इफेक्ट में बात करूं तो ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव होता है क्योंकि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई, और यहाँ पे ये प्राइस के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे नेगेटिव है तो मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे भी हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट करता है। ये आपको याद करना है कि ये नेगेटिव है, आपको पता है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आता है, लेकिन डोमिनेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करता है। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है, कब आएगा, जब इनकम इफेक्ट डोमिनेट करेगी। तो दिस इज द मेन थिंग, ये आपको बस याद होने चाहिए। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किस में कौन से चीज डोमिनेट करता है, इनकम इफेक्ट कब डोमिनेट करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब डोमिनेट करता है, तो आपको इसी से पता चलेगा कौन कब डोमिनेट करता है। एम आई क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राफिकली इसको समझाऊं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे शो होता है, इनकम इफेक्ट कैसे शो होता है, एंड प्राइस इफेक्ट, तो कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं और हम डायग्राम के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बेसिक यही चीजें क्लियर नहीं होगी तो ग्राफ में आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड देन आई विल प्रिपेयर for the graphically to show graphically. Okay, have a great day. Bye bye.